तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की, ठीक है दोस्तों। और यह पेपर जो है सो 2025 में जो एग्जाम लिया गया था दोस्तों, ठीक है। और पैटर्न भी इस वर्ष भी वही रहने वाला है। 50 MCQ आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम सभी गणित का देखने वाले हैं, केवल गणित का, ठीक है। और जो कि 50 MCQ 50 प्रश्न क्वेश्चन पेपर में, तो टोटल हम सभी जो सो प्रश्नों को देखने वाले 50 MCQ प्रश्नों को। आप सभी को तो इंस्ट्रक्शन पता ही है दोस्तों। तो हम सभी जो सो सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए गणित का, ठीक है, 50 1 नंबर से जो सो 50 तक जो सो गणित का है, फिर विज्ञान का है, फिर सामाजिक विज्ञान का है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी गणित का देखने वाले हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? 0 से। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? 0। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 0। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? एक और स्वयं को छोड़कर, यानी जो अंक दिया जाएगा उसको छोड़कर और एक को छोड़कर अगर कोई दूसरा पहाड़ा से कट जाए तो वो क्या हो जाएगा? भाज्य, और नहीं कटे तो अभाज्य। तो अभाज्य पूछा गया, तो दो को छोड़कर एक और एक को छोड़कर कोई दूसरा पहाड़ा से जो सो 2 को काटने वाला नहीं है, तो 2 जो होगा सो सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में पूछा गया 16/-24 का ओज प्रतिलोम। देखिए ओज में समझ लीजिए जोड़ या घटाव, ठीक है। तो माइनस क्या करना है? प्लस कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो 16/24 का क्या हो जाएगा? तो प्लस 16/24, और काटिएगा तो इसको कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 8 तिये 24, 8 दूना 16, 8 तिये 24, यानी 2/3। राइट आंसर ऑप्शन बी 2/3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से कौन ओज तत्समक? तत्समक मीन्स ओज का मीन्स जोड़ का, घटाव घटाव का जोड़ करना है, ठीक है। तो ओज तत्समक पूछा गया मीन्स कौन सा संख्या इसमें जोड़ें, कोई भी संख्या में हम क्या जोड़ दें कि उस संख्या में जो सो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 5, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 में क्या जोड़ें कि 5 ही रहे। तो 0 अगर किसी भी संख्या में हम जोड़ते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया 3/5 इंटू -5/3 का मान क्या होगा? तो देखिए माइनस माइनस जो सो कट जाएगा ऊपर नीचे है दोस्तों। इस प्रकार से माइनस माइनस कटेगा तो 5 तिये 15, 5 तिये 15, ठीक है। 15 15 कटेगा तो फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा? तो देखिए एलसीएम लेना पड़ता है। सबसे पहले जो सो अंश बट्टे हर जब इस प्रकार से भिन्न जोड़ रहता है तो क्या करते हैं हम सभी? हर का जो करते हैं सो एलसीएम लेते हैं। तो हर में देखिए 9 9 दिया, तो एलसीएम लेने का जरूरत नहीं दोस्तों, 9। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 ही रहेगा, ठीक है। और 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -8। तो 8 में 5 आएगा तो -3/9, -3/9 हो जाएगा। और कटेगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी -1/3। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं होती है? तो आप सभी जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो होती है सो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी अनंत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 11/24 प्लस ब्रैकेट में जो सो यहाँ खाली जगह दिया गया है दोस्तों, इज इक्वल टू जो सो -1/6 में रिक्त स्थान में होगा। तो रिक्त स्थान में क्या भरें कि जो सो 1/6 आ जाए, ठीक है। तो कौन सी संख्या जोड़ें दोस्तों? तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो जो सो हमारा क्या आ जाएगा? -1/6 आएगा, ठीक है। तो -5 जब 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? -1/6, यानी 11/24 प्लस -5/8। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया है 0.3 इंटू 0.3 का गुणनफल होगा। तो 3 तिये कितना हो गया? 9। और पॉइंट कहाँ पे लगेगा दोस्तों? तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.09 राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। संख्या 0 है, तो संख्या 0 क्या हो जाएगा दोस्तों? तो संख्या जो सो ना धनात्मक है, संख्या 0 जो होता है ना धनात्मक ना ऋणात्मक, यानी धनात्मक और ऋणात्मक कोई संख्या नहीं, ठीक है। तो इसको ना हम माइनस में जो सो इंडिकेट कर सकते हैं ना प्लस में इंडिकेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 31.46 का वर्गमूल। तो आप सभी भाग विधि से निकालिए, तो फिर जो सो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब निकालिएगा 31.6। वर्गमूल क्या होता है? जब दो संख्याओं, एक ही संख्या को जो सो दोबारा जब गुना करेंगे तो वो उसका वर्गमूल। तो 31.46 किसका है दोस्तों? 31.46 हो जाएगा 56, यानी 5.6 इंटू 5.6 जब आप गुना करिएगा, 5.6 इंटू 5.6 गुना करिएगा तो हमारा आ जाएगा 31.46। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है? विषम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग है दोस्तों
तो उसका वर्ग भी क्या आएगा, तो उसका वर्ग भी आप सभी जानते हैं कि वर्ग जो होगा सो उसका विषम ही होगा। ठीक है, तो विषम यहाँ पे क्या है, देखिए ए में दिया गया 144, बी में देखिए 169। ऑप्शन से ही पता चल रहा है विषम का विषम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया 676 का मान होगा। तो 676 का मान क्या होगा दोस्तों, 676 का रूट अंडर में, तो इसका जो सो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 676 जो सो किसका दोस्तों, 676 13 का 26 इंटू 26 का स्क्वायर होता है 676, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर 676। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, 256/441 का वर्गमूल होगा। तो 256 किसका दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 16/21, तो 256 जो 16 का और 441 21 का, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 24 का स्क्वायर का मान होगा। 24 इंटू 24 जब हम करेंगे, 24 इंटू 24, ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर रहता है तो दो बार जो होता है सो गुना करना होता है, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर दोस्तों, तो आ जाएगा 24 का 576, तो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया 576। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक में होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी जब जोड़ेंगे कर्ण स्क्वायर जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर को जोड़ेंगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 5 12 13 जो है सो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा। कैसे, जब देखिए सबसे बड़ी क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जब जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक जो है सो क्या है 5 12 13। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 196 इंटू 16 का मान होगा। तो 196 किसका 14 और 16 किसका 4 का। ठीक है, तो निकलेगा तो 4 और 16 निकलेगा, 4 और 14 निकलेगा, 14 का 196 होता है, तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 4 जब आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 4 करिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 56। ठीक है, तो राइट आंसर 14 चौका 14 8 है 14 3 42 14 चौक 56, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 56। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संख्या 11 का धन होगा। धन, ठीक है, देखिए धन यहाँ पे प्रिंट हो गया दोस्तों, घन होना चाहिए। ठीक है, घन होना चाहिए, क्यूब। ठीक है, संख्या 11 का क्यूब, तो क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 1331। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी यही पूछा गया, 729 किसके बराबर है, क्यूब है दोस्तों, तो 729 यानी 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 729 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 27,000 का घनमूल क्या होगा। 27,000 का घनमूल, तो 27 किसका होता है दोस्तों 3 इंटू 3 को जो सो 3 बार गुना करेंगे तो हमारा जो सो 27 आ जाएगा, और 3 जीरो के बदले 1 जीरो यानी 30, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो 1000 पूर्ण घन है, 125 जो सो पूर्ण घन, 27 तो 63 जो सो पूर्ण घन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो 5 के घन का इकाई अंक तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का घन का इकाई अंक 5 ही होगा, क्योंकि 5 5 25, फिर 5 का 25 का 5 इकाई अंक लिए और फिर 5 से करेंगे तो 25 यानी 5 इकाई अंक आ जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे आधार जो सो सेम है, तो आधार जब सेम रहता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, आधार सेम तो पावर जुड़ता है, तो यानी a का पावर m प्लस n, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 5 का पावर -3 का सही मान होगा। 5 का पावर -3, आप सभी जानते हैं कि जो सो पावर को जो सो कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता, तो क्या करते हैं सबसे पहले बट्टा, 5 का पावर जो सो 3 हो जाएगा, तो 5 का पावर 3 क्या हो जाएगा 1/125, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1/125। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में -7 का पावर जो सो -5 में -5 क्या कहलाता है, तो 5 क्या है, एक घातांक है, घात चढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, -7 का पावर -5 है तो घातांक हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है। तो सबसे पहले 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 196। ठीक है, और 15 का कितना होता है 225, 15 का कितना होता है 225, तो 225 माइनस जब 196 करिएगा तो इधर कितना हो गया 25 और 4 29, और एक जो सो क्या हो जाएगा 25 और 4 हो गया हमारा 29। ठीक है दोस्तों, 25 और 4 हो गया 29, 29 में से जो सो क्या एक तो नहीं होगा, एक माइनस होगा, 29 माइनस 1 हो जाएगा 28, तो राइट आंसर ऑप्शन ये 28। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
एक्स का पावर जीरो का मान होगा, तो आप सब जानते हैं कि जब भी किसी संख्या का पावर जीरो रहता है तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सो एक्स का जो सो पावर जीरो है, एक्स का पावर कितना है तो जीरो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर देखिए 999 का संख्यात्मक मान क्या होगा, पावर जीरो, तो इसका भी एक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। रामानुज कौन थे, तो रामानुज आप सभी जानते हैं कि गणित के वैज्ञानिक थे, तो गणितज्ञ थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री, AB 6 सेंटीमीटर तो BC 8 सेंटीमीटर, तो AC का मान होगा। तो आप सभी जो सो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा सबसे पहले। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी जो सो इसका मान निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज आप सभी जो सो सबसे पहले बनाइए समकोण त्रिभुज, जो कि एक कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारा कौन हो गया, A B और C हो गया। ठीक है, कौन B = 90 डिग्री, यहाँ हमारा 90 डिग्री है। ए बी का मान दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये कितना है दोस्तों 6 सेंटीमीटर है। BC जो है सो 8 सेंटीमीटर, BC अच्छा ए भी 6 सेंटीमीटर है, ए बी यानी ये 6 सेंटीमीटर है दोस्तों, और BC है 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। तो AC निकालने बोला गया, तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसका निकालने बोला गया कर्ण, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का 64, यानी कितना आ जाएगा 100, और रूट चढ़ेगा तो 10 आएगा। ठीक है, रूट चढ़ेगा तो 10 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 10। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यदि A = -1 B = 2 तो A का पावर B प्लस B का पावर A का मान होगा। मान इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, A का पावर -1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, A की जगह पर -1 रखिए, B का पावर 2 है तो B का पावर 2 रख दीजिए, B का मान 2 है तो 2 रखिए, फिर प्लस B 2 है तो A का मान फिर कितना हो जाएगा, -1 दिया गया तो -1, यानी इस प्रकार से आप सभी पुट करिएगा। -1 का पावर 2 प्लस B कितना 2, ठीक है, और पावर देखिए 1, तो यानी इसको हमको लिखना पड़ेगा किस तरह से दोस्तों, तो बट्टा में 1/b, यानी B का पावर हम लिख सकते हैं यानी इस तरह से, जैसे कि -A का मान हो गया -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस B कितना है 2 और ये है -1, इस प्रकार से। तो इसको आप चेंज करिएगा -2 का स्क्वायर, क्योंकि पावर जो सो कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो +1/2 का पावर 1। तो इस प्रकार से आप सभी जब भिन्न जोड़ करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का भिन्न जोड़ जब करिएगा तो आपका आ जाएगा 3/2, 2/3 या फिर 1/2 या फिर 2 दोस्तों, तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि एलसीएम जो सो 2 का 2 होगा और ऊपर जो सो 2 एकम 2 गुना होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 यानी 1/2, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 0.005 का मानक रूप में संक्षिप्त रूप। ठीक है, छोटा इसको, तो पावर कितना चला जाएगा, देखिए बट्टा में तो पावर जो सो -3 चला जाएगा, तो यानी 5 × 10 का पावर -3, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 8 × 10 का पावर -3 का सामान्य रूप है, तो सामान्य रूप इसका कैसे लिख सकते हैं, -3 है। ठीक है, तो यानी 8 हो जाएगा गुना 10 का पावर, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/10 का पावर 3, यानी नीचे कितना 1000, यानी 3 0, तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो राइट आंसर ऑप्शन ये चलाएगा 0.008। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यदि संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान होगा। 9 से जो सो 72 कटना चाहिए, 72x कटना चाहिए, तो 9 से आप जब भाग लगाइएगा तो 72x दिया गया, 72x बट्टे में 9, तो 9 8 72, 9 8 बार में कट गया, तो x का मान क्या रखें 9 रख देंगे तो कट जाएगा पूरा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 2 का पावर जो सो x -3 है बराबर जो सो 1 है, तो x का मान होगा, तो x का मान क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी जब इसका हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का जब आप सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले क्या करना है 2 का पावर x -3 और बराबर जो है सो 1 दिया गया है, तो x का मान क्या हो जाएगा, हल करिएगा तो इसका आ जाएगा 3 आ जाएगा, जब सॉल्यूशन करिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का इधर आएगा तो +3, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 35 का सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, A2 3B 129, तो इस प्रकार से जो सो जब भी ऑप्शन आएगा तो सबसे पहले ऑप्शन को देखना है, सबसे पहले क्या करना है ऑप्शन को, दो में कितना जोड़े कि जो सो 9 हो जाएगा, 2 में B के मान कितना रख दें 7, B का मान 7, और यहाँ पे फिर देखिए A का मान क्या रखें कि जो सो फिर 12 हो जाएगा, यानी B का मान हो गया 7, देखिए B सेकंड दूसरा स्थान में B कहाँ पे 7 एक दिया गया, B नंबर में 7 दिया गया और एक C नंबर में, और फिर देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा,
ए का मान, तो 12 कब आएगा, तो 9 3 12 यानी बी नंबर राइट आंसर। 9 और 7 को रखेंगे तो 3 अंकों की संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। तो आपसे भी जब प्रसारित रूप में लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं, 100A 100A प्लस 10B, ठीक है, 100A प्लस 10B हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यदि L बराबर 2 M बराबर 3 तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का मान होगा। तो सबसे पहले देखिए वैल्यू दे दिया गया है तो उसको क्या करना है, L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस M का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 9 और 4 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। त्रिपद, ठीक है, त्रिपद होना चाहिए। तो 3 पद किस में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 का देखिए 3 पद जो सो किस में है दोस्तों, पहला में 2 पद है, दूसरा में ही 3 पद दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का सही मान होगा। तो 92 का सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। 92 इंटू 92 कर लीजिए, फिर 8 इंटू 8 कर लीजिए, तो 92 का स्क्वायर करिएगा, फिर 8 का स्क्वायर करिएगा, चौर से जब घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 8400, ठीक है, 8400। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 15 प्लस x बटे 2 बराबर 29 का हल होगा। तो बराबर 29 का हल, तो क्या करना है, सबसे पहले जो सो 15 प्लस x बटे 2 यानी यहाँ सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लीजिएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 यानी 1 दूना 2, 15 दूना यहाँ पे 30 हो जाएगा, प्लस 2 एकम यानी x, ठीक है। तो 2 29 दूना फिर कितना हो जाएगा, 29 दूना हो जाएगा 58, उधर जाएगा तो 29 दूना 58, और फिर जो सो x का मान इस प्रकार से आप सभी निकाल लीजिएगा। तो x का मान जब आप निकालिए तो कितना आ जाएगा, x का मान 28 आ जाएगा, x का मान 28 आएगा, क्योंकि वो ठीक है 28 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का गुणनफल होगा। तो आप सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार पूर्णांकों का पूर्णांक पूछा गया, ठीक है, यानी पहला x मानिएगा, तो दूसरा x+1, तो तीसरा x+2, तो पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक कौन सा है, या तो तीनों को जो सबसे पहले जोड़ के देख लीजिए, ऑप्शन से ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। पहला देखिए 16 17 18, तो 8 7 15, 15 और 6 15 6 21, पहला तो 21 का 1 हो गया, 2 बचा, 1 2 और 3 2 5, यानी पहला ही ऑप्शन में 51 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, x का चौथाई का y प्रतिशत का मान होगा। y प्रतिशत का मान, तो y प्रतिशत का मान कितना हो जाएगा, x का चौथाई यानी x का जो होगा सो 1/4 का y प्रतिशत का मान होगा, ठीक है। तो x का जो सो 1/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, x का 1/4, ठीक है। तो xy, ठीक है, xy का 1/4 यानी प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, 1/100, प्रतिशत हटेगा 1/100, तो राइट आंसर हो जाएगा xy यानी y का प्रतिशत y/100, तो xy हो जाएगा गुना में xy/400। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, x के आधे का y प्रतिशत, x के आधे का, ठीक है, x का आधा का y प्रतिशत हटा 200 यानी 200 चला जाएगा, 200 xy का 200। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 500 का 5%, ठीक है, 500 का 5% आप सभी निकाल लीजिए। 500 का 5% जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 20 कटेगा 25, यानी 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 25 25 50 हो जाएगा, 2 वर्ष का 50 रुपया, तो ब्याज कितना आ जाएगा 50। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है। चाल तथा दूरी में किस तरह का, तो आप सभी जानते हैं कि चाल तथा दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, डिस्टेंस बटे टाइम होता है, ठीक है, दूरी बटे समय। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सीधा समानुपात या प्रतिलोम समानुपात या फिर भागानुपात या फिर कोई अनुपात नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया संबंध, तो जो सो देखिए अनुपात में यानी डिस्टेंस यानी चाल तथा दूरी, ठीक है दोस्तों, तो सीधा समानुपात, क्या है, सीधा समानुपात है एक दूसरे के। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों, सम्मुख कोण जो होते हैं सो संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक, यानी ये समांतर चतुर्भुज होता है दोस्तों, यानी ये कोण सम्मुख कोण और ये कोण, ठीक है, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, जब दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो संपूरक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी संपूरक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आइलर सूत्र F+B = E+2 के लिए कौन सही नहीं है। यहाँ पे जो सो गलत पूछा गया, तो F फलक की संख्या सही, V बिंदुओं की संख्या, E किनारों की संख्या,
टू जो सो संख्या, तो भी जो होता है सो बिंदुओं की संख्या नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, बिंदुओं की संख्या नहीं होता है। अब वर्ग अंतराल क्या है दोस्तों? वर्ग अंतराल क्या होता है? वर्ग अंतराल क्या होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि देखिए सबसे निचला सीमा 10 दिया गया है और ऊपरी सीमा जो है सो कितना दिया गया है दोस्तों? ऊपरी सीमा जो है सो 20 दिया गया है, ठीक है, ऊपरी सीमा 20 दिया गया है। तो इसका कितना हो जाएगा जब आप यानी दोनों को जोड़ना होता है 10 + 20, ठीक है। वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, तो निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाय 2 यानी 10 + 20 बट्टे में 2 यानी 10 + 20 कितना हो गया? 30/2। भाग दीजिएगा कितना आएगा? 15, 2 यानी 15 दूना 30। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरह से जो सो मैथ का हम सभी ने कंप्लीट जो सो प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लिए दोस्तों, जो कि हुबहू यही प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेडिंग में भी जो दिया गया है सो एनुअल क्वेश्चन है, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर में 2025 में जो पूछा गया था। तो वीडियो जो सो काफ़ी महत्वपूर्ण था दोस्तों, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास भी वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके मित्र आपके साथी का भी जो सो एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। और अगर आप सभी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया दोस्तों, आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और अगर कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि PDF डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप सभी को जो सो फुल गाइड मिलेगा दोस्तों, आप सभी को कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।